सुधा जी की आदत थी कि सुबह उन्हें गर्म पानी चाहिए होता था, इसलिए सुबह से 2 बार उठकर कमरे के बाहर निकलकर आकर देख चुकी थी, लेकिन अभी तक बहू और बेटा उठे तक नहीं थे। जब तक उन लोगों में से कोई एक उठेगा नहीं, तब तक उन्हें गर्म पानी मिलेगा नहीं। बात ये नहीं थी कि सुधा जी गर्म पानी कर नहीं सकती थी। बात यह थी कि बहू रात को रसोई का काम खत्म कर रसोई में ताला लगा देती थी। अब जब तक ताला खुलेगा नहीं, सुधा जी को गर्म पानी मिलेगा नहीं। आखिरकार घड़ी में जब 9 बज गए और सुधा जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने हिम्मत करके बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटाया। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद बहू की जगह बेटे ने आकर दरवाजा खोला और तमतमाते हुए बोला, क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान कर रही हो? बेटा, मुझे गर्म पानी चाहिए था, रसोई में ताला लगा हुआ है, तो तुम रसोई का दरवाजा खोल दो ताकि मैं गर्म पानी कर सकूं। एक दिन गर्म पानी के बगैर नहीं रह सकती हो क्या माँ? रोज तो बहू गर्म पानी करके देती है ना। आज संडे था, इसलिए सोचा था कि थोड़ा आराम से उठेंगे, पर आप भी ना। कहते कहते बेटा अंदर कमरे में गया और बहू को जगाया। बहू भी तिलमिलाते हुए उठी और चाबी लाकर सुधा जी के हाथ में रख दी। अब रसोई का दरवाजा आप ही खोल लीजिए। खुद के लिए गर्म पानी करो तो हमारे लिए भी चाय बना देना। जल्दी नींद खुलने से सिर दर्द होने लगा है मेरा। कभी कोई सास खुश हुई है क्या अपनी बहू को सोता हुआ देखकर? इन सास लोगों का बस चले तो बहू को मशीन बनाकर रख दें। बहू बड़बड़ाती हुई वापस जाकर पलंग पर लेट गई। आखिर सुधा जी ने जाकर रसोई का दरवाजा खोला, खुद के लिए भी पानी गर्म किया और बेटे बहू के लिए चाय बनाकर उन्हें दे आई। गर्म पानी लेकर अपने कमरे में आए ही थी कि 5 साल का पोता मनु जाग गया। जागते ही बोला, दादी मेरा दूध। उसे देख सुधा जी मुस्कुराकर बोली, हाँ मेरे बच्चे, अभी लेकर आई। गर्म पानी वहीं रखकर पहले मनु के लिए दूध गर्म करने गई। अभी दूध गर्म कर ही रही थी कि इतने में बेटे की आवाज आई, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? क्या आप भी सुबह सुबह संभाल नहीं सकती इसे? पता है ना, बहू के सिर में दर्द हो रहा है। कहते कहते बेटा भी रसोई में आ गया, साथ में मनु भी गोद में था। उसे देखते ही सुधा जी बोली, बेटा, मैं तो दूध गर्म करने आई थी, मुझे नहीं पता ये कब तुम्हारे कमरे में चला गया। तो ध्यान रखना चाहिए था ना आपको, बस काम का बहाना चाहिए। मानता हूं कि आप सास हो, पर बहू को भी तो इंसान समझो। वही है जो आपकी जिम्मेदारी निभा रही है, नहीं तो दूसरे बेटे बहू ने तो आपको रखने से ही मना कर दिया था। मनु को सुधा जी के पास छोड़कर बेटा वापस अपने कमरे में चला गया। सुधा जी देखती ही रह गईं। आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी कि मैं कुछ न करने पर भी बदनाम हो रही हूँ। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उठा ली इन लोगों ने मेरी, जो इतना सुना जाते हैं। ऐसा सोचकर अपने आंसू पोंछे और मनु और उसका दूध लेकर कमरे में आ गई। नाश्ते के समय बेटे ने बहू से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं माँ से कहकर नाश्ता बनवा लेता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। रहने दो, उनसे कुछ मत कहना, मैं नाश्ता खुद ही बना लूंगी। अरे पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं खुद ही नाश्ता बना लूंगी। उनका क्या भरोसा कौन सा सामान उठाकर अपने दूसरे बेटे बहू को देकर आ जाएं। अक्सर रसोई से सामान कम हो जाता है। मुझे तो पूरा यकीन है माँ जी ही सामान की हेरा फेरी करती हैं और अपने उन बेटे बहू को देकर आ जाती हैं। और जाकर रसोई में नाश्ता तैयार करने लगी। बहू को रसोई में नाश्ता तैयार करते देखकर बेटा गुस्से से आकर सुधा जी से बोला, देख लो, ये सब आपके कारण है। उसकी तबीयत खराब है पर फिर भी नाश्ता तैयार कर रही है। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण परेशान हो चुके हैं हम।
पता नहीं भगवान भी हमें चैन से कब रहने देगा। सुधा जी उसकी बात सुनकर हैरान रह गईं। सुनकर अपने कमरे में चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ गईं। आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। क्या इसी दिन के लिए इन बेटों को जन्म दिया था? जब शादी के 7 साल बाद मंदिर मंदिर माथा टेकने के बाद 2 जुड़वा बेटे हुए तो कितने खुश हुए थे घर में सब लोग। यार, दोस्त, रिश्तेदार, सब लोगों ने कितनी बधाइयां दी थीं। सासू माँ तो बलैया लिए जा रही थीं। अरे, 2 बेटों की माँ बनी है, बुढ़ापे में बैठकर राज करेगी, राज। कुछ साल बाद जब पति का देहांत हो गया, तब भी सुधा जी ने हिम्मत करके अपनी दोनों बेटों को संभाला। कितनी परेशानी झेल कर भी इन लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, दोनों की शादी कराई। पर उसके बाद सब कुछ बदल गया। दोनों बहुओं की आपस में बनी नहीं, इस कारण बेटों में भी झगड़े होने लगे। आखिरकार दोनों बेटे अलग हो गए। सुधा जी के पति ने 2 मंजिला मकान बनवाया था। उसी में ऊपरी मंजिल पर एक बेटा अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और नीचे वाली फ्लोर पर दूसरा बेटा अपनी पत्नी के साथ, सुधा जी के साथ रहने लगा। सुधा जी को रखने को लेकर भी दोनों भाइयों में बहस हुई थी। एक बेटे ने साफ मना कर दिया कि वो माँ को अपने पास नहीं रखेगा, तो दूसरे को अपने पास सुधा जी को रखना पड़ा। सच कहें तो उस समय की बधाइयां आज कानों में चुभ रही थीं। थोड़ी देर बाद बेटा कमरे में आया और पोहे की प्लेट सुधा जी के सामने टेबल पर रखते हुए, या यूं कहें पटकते हुए बोला, लो नाश्ता कर लो, आखिर एक बहू को ही परेशान करते जाओ, दूसरी से कोई लेना देना नहीं। सुधा जी को बेटे की बात बहुत बुरी लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पोहे की प्लेट उन्हें चिढ़ा रही है। ऐसा खाना भी किस काम का जो तिरस्कार करके दिया जाए। आखिर सुधा जी ने उस नाश्ते की प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया। आखिरकार सुधा जी ने काफी सोचा और सोचकर समझकर वो एक निर्णय पर पहुंची। शाम को एक बेटा अपनी पत्नी के साथ बाहर कहीं घूमने जा रहा था और दूसरा बेटा अपनी पत्नी के साथ बाहर खड़े हुए थे कि तभी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर उनके घर पर आया। उसे देखकर चारों बेटे बहू हैरान रह गए। उसने आते ही पूछा, क्या मैं सुधा जी से मिल सकता हूँ? आपको सुधा जी से क्या काम है? हमें बताइए, हम उनके बेटे हैं। दूसरे बेटे ने कहा, जी, मुझे सुधा जी ने फोन करके बुलाया है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इतने में सुधा जी अंदर से आईं। क्या आप ही सुधा जी हैं? जी, मैं ही सुधा हूँ। आपने सुबह फोन किया था ना, मकान को बेचने की बात करने के लिए? अरे हाँ, मैंने ही आपको फोन किया था। इससे पहले सुधा जी आगे कुछ कहती, बेटा बोला, कौन सा मकान बेच रही हो आप? हमसे पूछे बगैर आप ये निर्णय कैसे ले सकती हो? माँ मकान बेच देगी तो हम कहाँ जाएंगे? दूसरे बेटे ने कहा, कभी मेरे बारे में सोचा था कि मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी? सुनाने में तुम लोग तो मुझे कुछ कसर नहीं छोड़ते हो। मकान तो मेरे पति का बनवाया हुआ है, मेरे नाम पर है, फिर किस हक से मकान में हिस्सा मांग रहे हो? पर माँ जी, समस्या क्या है? मकान को बेच दोगी तो आप उन पैसों का करोगी क्या? बहू ने कहा, सोच रही हूँ कि वापस गांव चली जाऊं, जहां से जिंदगी की शुरुआत हुई थी। वहीं जाकर अपनी जिंदगी के अंतिम दिन देखूं। इसलिए मैं मकान बेचकर गांव में ही जमीन खरीद रही हूँ और वहीं रहूंगी। फिर हम लोगों का क्या होगा? छोटी बहू ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम लोगों के तो हाथ पैर चलते हैं और उससे भी तेज जबान चलती है। अपने आप कमाओ और अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, बाकी मुझे नहीं पता। माँ, तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? दोनों बेटे एक साथ बोले।
माँ को महानता का चोला मत पहनाओ। जैसे बेटे स्वार्थी हो सकते हैं, वैसे ही माँ भी स्वार्थी हो सकती है। और तुम जैसे बेटे हो तो माँ ऐसी ही होनी चाहिए। मैं यह मकान बेच रही हूँ और यह मेरा अंतिम निर्णय है। तुम लोग अपना बंदोबस्त देख लो। ये सुनकर दोनों बेटे और बहू सुधा जी के पैरों में गिर गए और माफी मांगने लगे। आखिर एक माँ अपने बच्चों से कब तक नाराज रह सकती है। माँ का दिल है, पिघलेगा तो है ही। सुधा जी ने दोनों बेटे और बहुओं को अपने सीने से लगा लिया और मकान बेचने को मना कर दिया। उसके बाद दोनों बेटे और दोनों बहू सुधा जी के साथ प्यार से रहने लगे। दोस्तों, यदि माता पिता के दो बेटे हैं तो माता पिता के सामान का तो बंटवारा हो सकता है, लेकिन माता पिता का बंटवारा क्यों? ये बहुत गलत है। जब बंटवारा होता है तो माता पिता का हृदय भी दो भागों में बंटता है, और जब हृदय बंटता है तो आप सोचिए बिना चीरे हृदय कैसे बंट सकता है। बाकी के आप सभी लोग बहुत समझदार हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कहानी के बारे में अपने विचार भी मुझे कमेंट में बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।